नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का अपना इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोरर चैनल में। आज हम लोग ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट को पढ़ना सीखेंगे। ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट पढ़ने से पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर आखिर है क्या। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो पावर को एक सर्किट से दूसरा सर्किट, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरा इलेक्ट्रिकल सर्किट को ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है। ये दोनों जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं रहता है, दे आर मैग्नेटिकली कनेक्टेड। इसके बारे में डिटेल्स में बाद में कभी बात करेंगे आप लोगों से ज़रूर। बट अभी आप लोग यही समझिए कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो आप पावर को प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड या एक सर्किट से दूसरा सर्किट को ट्रांसफर करता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए बिना। फ्रीक्वेंसी इसमें कोई चेंज नहीं होता है दोस्तों। अभी हम लोग ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट में डायरेक्ट आ जाते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट है, एक किर्लोस्कर कंपनी का ट्रांसफार्मर है। ये मेड इन इंडिया ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का सीरियल नंबर यहाँ दिया हुआ है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कौन डेट में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, 2015 मंथ ऑफ 6 दैट इज जून 2015 को ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ आ जाइए दोस्तों, ये है केवीए रेटिंग, ट्रांसफार्मर का रेटिंग, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी। ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी हमेशा केवीए में या एमवीए में डिनोट होता है, दैट इज किलो वोल्ट एम्पियर और मेगा वोल्ट एम्पियर। बिकॉज ट्रांसफार्मर मोटर की तरह किलोवाट में या मेगावाट में नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है, मतलब ट्रांसफार्मर जो सर्किट में लगा हुआ होता है, वो सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो टोटली लोड के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी पावर फैक्टर क्या हुआ, किलोवाट इक्वल टू या फिर केवीए प्लस पावर फैक्टर, किलोवाट इक्वल टू पावर फैक्टर केवीए के साथ जुड़ने से किलोवाट बनता है। तो अगर हम लोग लोड नहीं जानेंगे तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि पावर फैक्टर मेरा कितना रहेगा। तो उस केस में ट्रांसफार्मर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है कि किलोवाट कितना होगा, ये किलोवाट पूरा डिपेंड करता है लोड के ऊपर। लोड में अगर ज़्यादा आपका कॉसफाई जो होता है, जो जिसको हम लोग अभी आपको बोले कि पावर फैक्टर, वो अगर ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से आपका किलोवाट का रेटिंग वेरी हो जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होता है वो केवीए में होता है दोस्तों, किलोवाट में नहीं होता है। उसके बाद आ जाए दोस्तों स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, IS 2026 दोस्तों। ये और कुछ नहीं, ये बेसिकली इंडियन इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड 2026 है, जिस स्टैंडर्ड के तहत मद्देनजर रखते हुए ये ट्रांसफार्मर को बनाया गया है। उसके बाद आ जाइए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो इंडियन स्टैंडर्ड है। दूसरा बहुत सारा कंट्री में स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज भी है, कोई कोई जगह 50 हर्ट्ज भी है। उसके बाद आ जाए तो वोल्टेज दोस्तों, वोल्टेज एट नो लोड। जब ट्रांसफार्मर में कोई लोड नहीं रहेगा उस केस में एचवी साइड का ट्रांसफार्मर का वोल्टेज, एलवी साइड का ट्रांसफार्मर का वोल्टेज, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज क्या क्या रहेगा दोस्तों, वो यहाँ दिया हुआ है। सी टेबल नंबर 1 लिखा हुआ है। मतलब ये जो टेबल नंबर 1 है, ये टेबल नंबर 1 में प्राइमरी साइड का मतलब एचवी साइड का वोल्टेज दोस्तों दिया हुआ है। आप ये सेंटर टैप 4 नंबर टैप में देख सकते हैं 6600। और ये बेसिकली इतना बड़ा चार्ट क्या चीज़ का है, इसको हम लोग थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद आ जाइए दोस्तों, वोल्ट एट नो लोड एलवी साइड में 415 वोल्ट है। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग उसमें करंट कितना जाएगा एम्पियर, एचवी साइड में सी टेबल नंबर 1। यहाँ देखिए दोस्तों 6600 वोल्ट के लिए करंट 87.5 एम्पियर है और एलटी के लिए करंट जो है 415 वोल्ट में 1391.2 एम्पियर है। उसके बाद फेजेस, फेजेस मतलब क्या है, 3 एंड डेल्टा, 3 एंड स्टार। इसका मतलब प्राइमरी साइड दैट इज एचवी साइड में 3 फेज है एंड डेल्टा कनेक्टेड है, एंड एलवी साइड में 3 फेज है एंड स्टार कनेक्टेड है। बहुत सारा ट्रांसफार्मर सिंगल फेज भी होता है, इसलिए यहाँ पे 3 मेंशन किया हुआ है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। उसके बाद इम्पीडेंस वोल्टेज, इम्पीडेंस वोल्टेज ये परसेंटेज में होता है दोस्तों। 75 डिग्री टेम्परेचर में इसका टेस्ट किया गया है। ये क्या है बेसिकली, ये आप ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में अगर हम फुल लोड लगा देंगे तो उस केस में ट्रांसफार्मर का वोल्टेज लॉस कितना होगा, वो होता है ये परसेंटेज। ये हम ट्रांसफार्मर का फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट करंट टेस्टिंग करके ये निकाला जाता है इसका वैल्यू। उसके बाद वेक्टर ग्रुप DY11, डी मतलब प्राइमरी साइड में डेल्टा वाइंडिंग है, वाई मतलब सेकेंडरी साइड में स्टार वाइंडिंग है, और एन मतलब न्यूट्रल जो है सेकेंडरी साइड का वो ग्राउंडेड है, और 11 मीन्स आप यहाँ ये डायग्राम देखिए दोस्तों, ये बेसिकली प्राइमरी साइड 1U 1V 1W एंड सेकेंडरी साइड 2U 2V 2W। ये ये दोनों को अगर हम वेक्टर ग्रुपिंग करते हैं, इसका वेक्टर ग्रुपिंग निकालते हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि 1U के साथ 2U या 2V के साथ 1V या 2W के साथ 1W, ये सब अगर देखा जाए तो ये दो एरो जो दिखा हुआ है ये घड़ी का, अगर ये आपको क्लॉक में इसको प्लॉट करेंगे घड़ी में तो ये 11 ओ क्लॉक बज रहा है ऐसा दिखेगा आपको। तो इसीलिए ये DY11 नाम से दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है
ये ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुपिंग है प्राइमरी टू सेकेंडरी के बीच। बहुत सारा ट्रांसफार्मर का वेक्टर ग्रुपिंग TON1 भी होता है। उस केस में 2U जो है वो 1U के साथ इधर से राइट साइड से कनेक्टेड रहे, राइट साइड से एरो रहेगा। आप देखिएगा 1 की तरफ, 1 एक बजने में जैसा रहता है घड़ी का वैसा दिखाई पड़ेगा। उसके बाद CT डिटेल्स एज पर IS 2705 इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से WTI CT मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर का जो CT है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1450/3, 20 VA ACC CL3, न्यूट्रल CT का रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो का है, 15 VA दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में आगे आते हैं दोस्तों। हाँ, अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। ऊपर में हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ तक हो गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे वेक्टर ग्रुपिंग हो गया। टाइप ऑफ कूलिंग, टाइप ऑफ कूलिंग में ON AN दिया हुआ है, मतलब ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर में जो ऑयल है वो नेचुरली, यानी बाहर का जो एयर है वो नेचुरली ट्रांसफार्मर को कूल करता है। बहुत सारा ट्रांसफार्मर ऑयल नेचुरल एयर फोर्स भी होता है। एयर फोर्स मतलब उसे फैन लगा दिया जाता है। बहुत सारा ट्रांसफार्मर आपका ऑयल फोर्स एयर फोर्स दोनों होता है। ऑयल को भी पंप के थ्रू फोर्स किया जाता है, एयर को भी फैन के थ्रू दिया जाता है, तो OFAF भी होता है। उसके बाद कोर एंड वाइंडिंग का वेट देखिए दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है 1830 kg। ऑयल का वेट दिया हुआ है अलग से 645 kg। ऑयल का वॉल्यूम दिया हुआ है अलग से 750 kg, 750 लीटर सॉरी। टोटल वेट दिया हुआ है 3965 kg। ट्रांसफार्मर का ट्रांसपोर्ट मास मतलब टोटल कितना ट्रांसपोर्ट करने का दौरान ट्रांसफार्मर को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे उस टाइम टोटल कितना वेट आपको ट्रांसपोर्ट मास पड़ेगा अलग से, ये 3355 kg है। ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट मास इसलिए दिया जाता है दोस्तों क्योंकि बाद में ऑयल को थोड़ा फिल करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर जब ट्रांसपोर्ट होता है उस केस में ऑयल सिर्फ कोर का ऊपर तक, ये छोटा ट्रांसफार्मर के लिए कोर का ऊपर तक ऑयल डाल के इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उस इसके लिए देखिएगा तो थोड़ा सा यहाँ ट्रांसपोर्ट वेट उसका कम है। बाद में इसको ऑयल फिल करके आपको ये वेट में लाना है। जब आप इतना ऑयल फिल कर दोगे दोस्तों तो ये वेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यही है ट्रांसपोर्ट मास और टोटल वेट का बीच अंतर। उसके बाद मैक्सिमम टेम्परेचर राइज ऑयल ऑब्लिक वाइंडिंग ओवर एम्बियंट ऑफ 50 डिग्री। अगर एम्बियंट टेम्परेचर 50 डिग्री है तो उस केस में सेफेस्ट मतलब एम्बियंट टेम्परेचर 50 डिग्री में ट्रांसफार्मर काम कर सकता है अच्छे से। और उस केस में वाइंडिंग टेम्परेचर एंड ऑयल टेम्परेचर, ऑयल और वाइंडिंग का टेम्परेचर का जो सेफ टेम्परेचर है वो 35 डिग्री एंड 40 डिग्री यहाँ डिनोट किया हुआ है। उसके बाद इंसुलेशन लेवल दोस्तों यहाँ दिया हुआ है LI60 AC20 AC3। ये एक इंसुलेशन क्लास है जिसके बारे में बाद में हम लोग दूसरा क्लास में कभी इलेबोरेट करेंगे। वाइंडिंग मटेरियल क्या है, वाइंडिंग मटेरियल ये कॉपर का बना हुआ था। ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर मीन्स जो पार्टी इसको जो भी खरीदा है किर्लोस्कर से उसका ऑर्डर एंड कॉन्ट्रैक्ट नंबर है। अभी हम लोग इस डायग्राम पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आते हैं बेसिकली ये ट्रांसफार्मर का टैप पोजीशन, ये जो जितना पोजीशन है 3 4 5 6 ये सब टैप पोजीशन दर्शा रहा है दोस्तों। हाँ देखिए टैप हमेशा ना दोस्तों HV साइड में होता है। HV साइड में इसलिए होता है क्योंकि उस HV साइड में करंट कम रहता है जिसके लिए वायर एंड टियर भी कम होता है। एंड अगर ऑन लोड टैप चेंजर का बात करेंगे, यहाँ तो ऑफ लोड है बट ऑन लोड टैप चेंजर का बात करेंगे तो वहाँ पे ये ऑन लोड टैप चेंजर में HV साइड में लोड कम होने का चलते है मतलब करंट कम होने का चलते स्पार्क भी कम होता है। तो उसमें वायर एंड टियर का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है और टैप का लाइफ बहुत दिन तक रहता है। और ये टैप क्या है दोस्तों, ये जानिए कि ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग है वो वाइंडिंग से अलग अलग लेवल बना अलग अलग जगह से टैपिंग करके निकाला जाता है ताकि हम लोग वोल्टेज को अपना अनुसार थोड़ा अप या डाउन कर सके एज पर कस्टमर और लोड एंड रिक्वायरमेंट। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सेंटर टैप है पोजीशन 4। ये पोजीशन 4 मतलब ये 4 और 8 ये दोनों को कनेक्ट करके 4 और 8 दोनों को कनेक्ट करके ये निकाला जाता है पोजीशन 4, जिसका वोल्टेज पोजीशन 4 में ये 6.6 kV को या 6600 वोल्ट को 415 में ट्रांसफर कन्वर्ट कर सकता है। अगर आप हमको अगर लोड एंड से कभी अगर कंप्लेन आता है कि मेरा वोल्टेज ज़्यादा है उस केस में हमको टैप को कम करना पड़ेगा लाइक 3 2 1। एंड अगर कभी ऐसा कंप्लेन आता है कि मेरे को वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहा है लोड एंड में तो हमको टैप को धीरे धीरे में भी बढ़ाना पड़ेगा 5 6 7। अब ये वाला वीडियो मैंने थोड़ा सा पिक्चर देखने से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ सेंटर टैप में है ये टैप पोजीशन, ये ट्रांसफार्मर का एक ऑफलोड टैप मतलब ऑनलोड नहीं है ऑफलोड टैप चेंजर है। तो इसमें देखिए 4 नंबर पोजीशन में है मतलब दोस्तों यहाँ देखिए 8 और 4 के बीच कनेक्ट किया हुआ है। ये देखिए यहाँ 8 और ये 4, ये तीनों वाइंडिंग में 8 और 4 को कनेक्ट करना पड़ता है अंदर में। ये अंदर में कनेक्ट किया हो जैसे आप 4 में डालेंगे और अंदर में ऑटोमेटिकली ये कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमको टैप
ऑपरेट करना पड़ेगा, उस टाइम में ट्रांसफार्मर बंद करके हमेशा टैप को ऑपरेट करना चाहिए ऑफलोड टैप चेंजर के लिए। अगर कभी कभी ऑनलोड टैप चेंजर अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑनलाइन में भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे छोटा सा उस टाइम हम छूट गए थे बोलने से, थोड़ा सा बोले थे बट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ये सीटी डिटेल्स क्या है? सीटी मतलब ट्रांसफार्मर में 2 सीटी रहता है, एक न्यूट्रल सीटी, एक WTI मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर का सीटी। ये दोनों सीटी प्रोटेक्शन एज वेल एज मीटरिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ये सीटी का डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है एज पर IS स्टैंडर्ड के हिसाब से 2705। WTI का जो सीटी है इसका रेशियो है 1450/3 एम्पियर, मतलब इसका प्राइमरी साइड में 1450 एम्पियर करंट जाएगा तो सेकेंडरी साइड में 3 एम्पियर दिखाता है। तो उस केस में ये रेशियो से इंटू करके इसका जो मीटर है वो मीटर में हमको शो होता है कि कितना करंट गया या WTI का टेम्परेचर कितना है। और ये सीटी का जो वार्डन है वो 20 VA मतलब 20 वोल्ट एम्पियर ये वार्डन दिखा रहा है सिटी का। और ACC क्लास 3 दैट इज एक्यूरेसी लेवल क्लास 3 है। तो ये WTI का एक्यूरेसी लेवल क्लास 3 है, दिखता है यहाँ पे हम लोग को। और ये न्यूट्रल सिटी है, ये प्रोटेक्शन पर्पस के लिए बेसिकली यूज होता है। 1600/5 का सिटी है, 1600/5 एम्पियर। ये 15 VA का वार्डन है इसमें, और इसका क्लास है सिटी का प्रोटेक्शन क्लास जो है वो 5P10 है। उसके बाद यहाँ टैप पोजीशन के बारे में तो आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर इस टैप पोजीशन के बारे में कोई भी डाउट हो या ये पूरा वीडियो में जो भी हम बताए इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मेरे को क्वेश्चन पूछिए। हमको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे को कोई क्वेश्चन पूछते हैं और हम आपका सवाल को अच्छे से आंसर कर पाते हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।